दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले एक विनम्र निवेदन है, आज की वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और जो हम अपने अनुभव शेयर करेंगे, इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो हमेशा दोस्तों स्वस्थ निरोग रह सकते हैं और एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमेशा स्वस्थ और निरोग रहकर जवान बने रहने चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, अगर आप 15 साल के हैं और हमारी वीडियो को सुन रहे हैं या आपके घर में दोस्तों कोई 15 साल का बच्चा है, उसे ये सारे नियम आप फॉलो करवाइए और आप खुद फॉलो करिए। आप देखिए, कभी भी आपको एक रुपए की गोली नहीं खाना पड़ेगा, कभी भी आपको अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, निरोग रहने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है और आप बीमार क्यों होते हैं वो भी जानेंगे। ए टू जेड जानकारी, बस कुछ जानकारियाँ आगे-पीछे हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है आप शुरुआत की कुछ बातें जानते हों, लेकिन बीच या बाद की कुछ बातें नहीं जानते हों या जानते हो तो उसे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो ज़रूर करिए। दोस्तों, अगर आप हमेशा जवान बने रहना है, स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है तो सबसे पहले अंग्रेजी दवाओं से दूरी बना लीजिए। अंग्रेजी दवाओं का कभी प्रयोग मत करिए, चाहे आपको छोटा-सा सर दर्द हो, चाहे पेट में गैस बनी हो, चाहे एसिडिटी बनी हो, ये छोटी-छोटी जो बीमारियाँ होती हैं, आप दौड़ कर के मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और इसके लिए जो दवाएँ लेते हैं दोस्तों, चाहे वो दर्द की गोलियाँ हुई, चाहे वो गैस एसिडिटी का कैप्सूल हुआ, जैसे पेंटाप्राज़ोल, डोमपेडोन या दर्द का गोली हुई पैरासिटामॉल या डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, कोई भी गोली हुई, ये सारी दवाएँ दोस्तों बी दर्द तो ठीक कर देंगी, बीमारी को मौके पे ठीक कर देंगी, लेकिन वो जड़ से ठीक नहीं करती हैं, उसे दाब देती हैं और पीछे क्या छोड़ के जाती हैं? साइड इफ़ेक्ट। इसलिए कभी भी दोस्तों अपने मन से कोई भी अंग्रेजी दवा मत लेना। उसके स्थान पे कुछ घरेलू देसी नुस्खे अपना लेना, उससे आप ठीक हो जाएँगे। नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो अंग्रेजी दवाओं से दूरी बना लें। अब अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग ना करना पड़े, इसके लिए दोस्तों कुछ आसान से नियम हम बताएँगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, जब हम बीमार होते हैं तो अंग्रेजी दवा लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हम बीमार ही ना हों, इसके लिए कुछ रूल्स अपना लीजिए। आज हम दोस्तों देखते हैं 25 साल के युवा 25 साल के युवा वो ऐसे देखने में लगते हैं जैसे ये 40 साल के होंगे, जैसे ये 35 साल के होंगे। जबकि हमें ऐसे कुछ काम करना चाहिए कि हम 40 साल में भी 20 साल के देखने के लगे और ऐसा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप 20 साल के हैं और 40 साल के देखने में क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आप मोटापे का शिकार हो गए हैं। अब जब आप मोटापे का शिकार हो जाएँगे, किसी बीमारी का शिकार हो जाएँगे, तो दोस्तों आपको दवा लेना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ बच्चे या कुछ बच्चियाँ ऐसी आती हैं जिनकी उम्र अभी दोस्तों कितनी साल है? 10 से 11 साल के बच्चे आते हैं और उनका वेट दोस्तों 60 से 65 किलो होता है। जबकि उस हिसाब से लंबाई नहीं होती है। उस हिसाब से लंबाई नहीं होती है तो उनको जाँच में पता चलता है इनका थायरॉइड हो गया है, किसी-किसी को शुगर हो गया। आखिर इस सब के पीछे क्या कारण है? इस सब के पीछे का कारण है आपके माता-पिता। दोस्तों, माता-पिता ज़िम्मेदार होते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसे रूल्स नहीं बताते क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है और वो कुछ उल्टा-सीधा खाते हैं और वो उल्टा-सीधा हम ही ला के देते हैं। दोस्तों, आज बच्चों की शुरुआत किससे हो रही है?
आज के समय में बच्चों की शुरुआत हो रही है चाय से, ब्रेड से, टोस्ट से हो रही है, चॉकलेट से हो रही है, आइसक्रीम से हो रही है, मिठाइयों से हो रही है, टॉफ़ी, बिस्किट हम अच्छी-अच्छी कंपनियों के बिस्किट लाते हैं और बच्चों को देते हैं, लीजिए दूध में भिगो कर के बिस्कुट खा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये गलतियाँ कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ें हैं सब नुकसानदेह हैं और जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो हमारी शुरुआत कैसे होती थी? अगर हम रोते थे तो हमें दोस्तों एक छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का मिल जाता था। गुड़ खा लेते थे, 1 गिलास पानी पी लेते थे। नहीं तो हम लोग सुबह-सुबह दोस्तों गन्ने का समय है तो गन्ना चूस लेते थे। सुबह-सुबह ऐसे कोई फल का समय है तो फल खा लेते थे, लेकिन टॉफ़ी बिस्किट नहीं मिलता था। टॉफ़ी बिस्किट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ये भी एक रीज़न था। और आज के समय में सबके पास पैसे हैं, तो ये थोड़ी-सी सावधानियाँ बरतिए। अपने बच्चे के दिन की शुरुआत टॉफ़ी, बिस्किट, आइसक्रीम, चॉकलेट के बजाय कोई ड्राई फ्रूट्स दीजिए, कोई फल दीजिए। चाय और कॉफ़ी से दूरी बनाइए, ब्रेड से दूरी बनाइए, ये तो हो गया छोटे से बच्चों के लिए। और अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो दोस्तों मोटापे का शिकार मत होइए। अपने शरीर को एकदम फिट रखिए, एकदम फिट रखिए, वज़न को कंट्रोल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि हमें दवा का प्रयोग ना करना पड़े। तो दवाओं का प्रयोग ना करना पड़े, आप दोस्तों 20 साल की उम्र में शुगर का शिकार ना हो, थायराइड के शिकार ना हो। इस दोस्तों आज बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मोटापे के शिकार हैं, थायराइड के शिकार हैं, उनके पेट में गैस एसिडिटी बनती है, जिसके दोस्तों वो भी सर दर्द से परेशान रहते हैं। इन सब के पीछे का क्या कारण है? आप घर का खाना नहीं खाते हैं, आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नियम आज ही संकल्प ले लीजिए कि आप बाहर की कोई भी बनी हुई चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटे से ठेले पे बनी हो, चाहे छोटे से दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ही क्यों ना बना हो, चाहे छोटी कंपनी की चीज़ हो, चाहे बड़ी कंपनी की चीज़ हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी की चीज़ हो, अगर वो मीठी चीज़ है अगर वो मीठी चीज़ है तो दोस्तों वो चीनी, मैदा और रिफाइन में बनाई गई है अगर मल्टीनेशनल कंपनी में। अगर वो दोस्तों तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पे क्या डाला गया है? चीनी के स्थान पे नमकीन या लाल मिर्च डाली गई है। अगर वो तीखी चीज़ है, लेकिन बनी है इन्हीं 3 चीज़ों से। अगर यही चीज़ें छोटी कंपनियों में बन रही है, छोटी जगहों पे बन रही है, तो ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में दोस्तों रिफाइंड तेल के बजाय वो पामोलिन तेल का प्रयोग करते हैं, डालडे का प्रयोग करते हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। यानी ये तीनों टाइप के तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, चाहे वो रिफाइन किया गया हो तेल हो, चाहे पामोलिन तेल हो, चाहे डालडा हो, चाहे चीनी हो, चाहे मैदा हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इन चीज़ों से चाहे वो तीखी चीज़ बनाई गई हो, चाहे मीठी चीज़ बनाई गई हो, कभी मत खाना। अगर आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, बीमारी के शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो आज एक पेन लीजिए और एक कलम लीजिए कागज़ लीजिए और उस पे नोट कर लीजिए कि आज के बाद आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। अब आपके मन में फिर विचार आया होगा, फिर सर खाया तो खाया क्या जाए? बहुत सारे विकल्प हैं भैया। आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मिठाइयाँ खाने की इच्छा हो रही है, तो नेचुरल मीठा खा लीजिए। आप बादाम लेके खा लीजिए, काजू लेके खा लीजिए, किशमिश लेके खा लीजिए, छुहारा लेके खा लीजिए और नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा है तो गुड़ लेके खा लीजिए। धागे वाली मिश्री थोड़ा-सा लेकर के मीठे की अपने आप तलब को दूर कर लीजिए, बहुत सारे विकल्प हैं। फल में लेना चाहते हैं तो केला लेके खा लीजिए, सेब लेके खा लीजिए, कुछ भी तो खा सकते हैं। लेकिन अब वो मिठाई वाला तो स्वाद नहीं मिलेगा, ये भी आपके मन में। तो दोस्तों यही जो जो सबसे प्रिय होता है वही हमारे लिए सबसे नुकसानदेह भी होता है, इसको भी तो आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों एक संकल्प लीजिए, आज के बाद आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। दूसरा दोस्तों, पहले के समय में लोग परिश्रम करते थे, पहले के समय में लोग परिश्रम करते हैं, आज हम परिश्रम नहीं करते हैं। ऑफ़िस जाते हैं तो गाड़ी से जाते हैं, सवारी से जाते हैं, थोड़ी-सी 1 किलोमीटर पे भी अगर हमारी शॉप है, तो वहाँ पे भी हम गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो पैदल चलने की आदत डाल लीजिए। पैदल चलने की आदत डालिए, कम से कम सवारी, कम से कम गाड़ी का प्रयोग करिए।
अगर ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों 2 घंटे का समय रोज़ सुबह का समय निकालिए। 2 घंटे का समय निकाल कर के और इस 2 घंटे के समय में आप अपने शरीर को थकाइए, अपने शरीर से आप पसीने निकालिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। ये आप संकल्प ले लीजिए, रोज़ सुबह का 2 घंटा हम अपने लिए निकालेंगे। इस 2 घंटे में 1 भी मिनट हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो गया, चाहे वो हमारे हित मित्र, घर का कोई परिवार हो गया। 2 घंटे के लिए आप सब कुछ त्याग दीजिए, सिर्फ़ आप अपने आप पे, सिर्फ़ आप अपने आप पे निर्भर हो जाइए। अपने आप के लिए अब इस 2 घंटे में दोस्तों रोज़ संकल्प ले लीजिए, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं। रोज़ आप 6 से 7 किलोमीटर की तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, अगर आप युवा हैं तो दौड़ लगाइए 5 से 6 किलोमीटर रोज़। रोज अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट के अंदर कवर करिए। अगर आप युवा हैं तो दोस्तों इसे 20 मिनट के अंदर आप कवर करिए 5 से 6 किलोमीटर को। दोस्तों जब आप तेज़ गति से चलते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है, हर नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ पंप करेगी और जितने तेज़ हार्ट बीट चलेगी उतने तेज़ आपके शरीर में दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन होगा। और जब हमारे शरीर में खूब तेज रफ्तार में ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो नसों में कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। जब डेली हमारे नसों में रुकावट नहीं होगी, तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसे एक एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। दोस्तों एक पंपिंग सेट है और वहाँ से पानी निकल रहा है। उस पानी जहाँ से पंपिंग सेट का निकल रहा है, उसमें 2-3 नालियाँ निकाल दीजिए। एक नाली में तेज गति से पानी खोलिए, दूसरे नाली में स्लो और तीसरे नाली में और स्लो पानी खोल दीजिए। अब तीनों नालियों से जब आप पानी बहेगा, तो जिसमें तेज गति से पानी बह रहा है, दोस्तों उसमें से अगर रोज़ ऐसे पानी बह रहा है, तो उसमें कचड़े नहीं जमा होंगे, वो नाली एकदम साफ रहेगी। और बाकी जो दोनों नालियाँ हैं, उसमें दोस्तों जब उसमें स्लो मोशन में पानी बहेगा, तो पानी के जो छोटे-छोटे बालू कण होते हैं या जो कुछ भी उसमें गिरेगा, धीरे-धीरे जमते-जमते वो नाली क्या हो जाएगी? नाली बंद होना शुरू हो जाएगी और जिसमें से तेज़ गति से बहाव हो रहा है, रोज़ जब उसमें से तेज़ गति से बहाव होगा, कोई छोटे-मोटे जो कण हैं, वो सब बह जाते हैं, वो नाली एकदम साफ होगी, उसे साफ करने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह से जब आप डेली 2 घंटे का समय निकालते हैं और तेज़ गति से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलता है, तो हार्ट अटैक या तमाम तरह की बीमारियाँ आपको नहीं होती हैं। नई नसों में दोस्तों खून का जमाव नहीं होगा। ये करना बहुत ज़रूरी है और शरीर से हमें पसीना निकालना चाहिए। तो तेज गति से मॉर्निंग वॉक सबको करना चाहिए, चाहे आप 10 साल के बच्चे आपके घर हों, चाहे आप 60 साल के हों दोस्तों, ये संकल्प ले लीजिए। उसके बाद वहीं कुछ एक्सरसाइज करिए, जैसे कि दंड बैठक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दोस्तों चाहे आप जितने साल के हैं, 50 से लेकर के 200-300 बार दंड बैठक करिए। दोस्तों मैं 50 की उम्र में भी 500 बार दंड बैठक करता हूँ, 500 बार दंड बैठक। तो दंड बैठक करना चाहिए। तो दोस्तों दंड बैठक करिए, उसके बाद कुछ और एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, बच्चे हैं तो बीम ज़रूर चूमिए। बीम चूमने से लंबाई बढ़ती है, तो बीम चूमिए, कुछ ऐसी खेल-कूद करिए जो आपको खेल-कूद पसंद है। आप युवा हैं, आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, जो आपको पसंद है खेलिए, डांस पसंद है तो डांस करिए, जिम जाना पसंद है तो जिम जाइए, लेकिन 2 घंटे रोज़ जम के पसीना निकालिए। और दोस्तों ये जो मॉर्निंग वॉक करिए, ऐसे स्थान को सेलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव ये सारी चीज़ें करिए। दोस्तों हमारा संपर्क मिट्टी से भी होना चाहिए। दिन में तो आपका संपर्क होगा नहीं, क्योंकि आप बिना चप्पल के चलेंगे नहीं, आपको अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होगी। बिना जूते के कहीं आप जाते नहीं। कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे हैं, उनका कभी मिट्टी से संपर्क ही नहीं होता है, 6-6 महीने गुज़र जाते हैं। वो मिट्टी से संपर्क नहीं होता, बिस्तर पे जाते हैं तो तुरंत बिस्तर पे चले जाते हैं, घर में है तो घर का चप्पल अलग से है, बाहर हैं तो बाहर का चप्पल अलग से है और जब घर से बाहर जाएँगे तो जूता पहन के जाएँगे। तो दोस्तों हमारा संपर्क मिट्टी से भी होना चाहिए। जब हमारे ये पैर
मिट्टी में पड़ते हैं तो मिट्टी से एक अलग ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि ये हमारा शरीर दोस्तों मिट्टी से बना हुआ है। कछुआ है, कछुआ दोस्तों हमेशा मिट्टी में रहता है और सबसे ज़्यादा दिन तक वो ज़िंदा रहता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। तो दोस्तों कम से कम 2 घंटे तो आप अपने आप को मिट्टी के संपर्क में लाइए। तो जब आप मिट्टी में से संपर्क में आते हैं और नंगे पाँव ये सारी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों छोटे-छोटे जो कंकड़ होते हैं वो आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम पड़ता है। एक्यूप्रेशर पड़ता है तो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज हुई, क्योंकि जो हमारे पैर के तालू हैं और इस पैर के तालू से हमारे शरीर की कई सारे नसें जुड़ी हुई है। कई सारी नसें जुड़ी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। ऊपर से दोस्तों ऊपर से क्या होता है, ओस की बूँदें हमारे पैर में जब टच होती है, तो इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो 2 घंटे कम से कम नंगे पाँव मिट्टी और ज़मीन में हमें गुज़ारना चाहिए और इसी 2 घंटे में हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज़, मॉर्निंग वॉक सब कुछ करना चाहिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और आज के समय में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दोस्तों ऑफ़िशियल वर्क कर रहे हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ है, आप एक किसान हैं तो दोस्तों आपके ऊपर तमाम घ ज़िम्मेदारियाँ हैं घर की। अगर आप दोस्तों एक बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में बहुत उतार-चढ़ाव, ऊपर से खर्चे आते हैं, यानी आदमी चारों तरफ से दोस्तों घिरा हुआ है। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई से संबंधित, घर की महिलाएँ हैं तो घर के काम के, यानी जो जिस क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र में उसके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव है। इस अतिरिक्त दबाव को दूर करने के लिए हमें रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और ये समय सुबह का है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से पॉजिटिविटी आती है और दोस्तों अपने ऊपर कभी नेगेटिविटी हावी मत होने देना। नेगेटिविटी कभी हावी मत होने देखा। फिर देखिए दोस्तों, ये 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 काम आप ज़रूर करिए, बाहर की कोई चीज़ मत खाइए, अंग्रेज़ी दवाओं से दूरी बना लीजिए और 2 घंटे का समय निकालिए ये सुबह के लिए। अब इसके बाद कुछ खाने-पीने पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारे शरीर का जब वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहता है तो दोस्तों हम हर एक बीमारी से दूर रहते हैं। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। पित्त दोष बढ़ता है तो दोस्तों 25 से 30% बीमारियां होती हैं और जब हमारे शरीर का कफ दोष डिसबैलेंस हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। अपने इस 3 दोष को बैलेंस कर लीजिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ प्राकृतिक नियम भी अपनाने होंगे, खाना खाने के नियम, खाने का समय, व खाने को चबा-चबा के खाना और बाहर की ठंडी और गर्म चीज़ें खाना ही हमारे शरीर के वात-पित्त को बढ़ाती है। तो दोस्तों तली-भुनी चीज़ों से आप दूरी बनाइए, प्रकृति की नेचुरल चीज़ें खाइए। दोस्तों हमारी डाइट जो कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट दोस्तों एकदम नेचुरल होनी चाहिए। हमारे डेली रूटीन में जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं उसमें 70% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उबली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 70% नेचुरल हमें खाना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों मौसमी हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, हमें रोज़ मौसमी ताज़े फल 1 से 2 फल लेने चाहिए। हरी साग-सब्जियाँ हर स टाइम में हमारे में होनी चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट प्रयोग कर रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट ये आपके घर के होने चाहिए, दूध, दही, मट्ठा, पनीर। लेकिन कंपनियों के भी ऊपर विश्वास मत करना। आज के समय में कंपनियों के डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है। दोस्तों ऐसी हमारी अगर आप डाइट होगी तो चलिए ये डाइट को आप ऐसे मैनेज करिए। दूसरी चीज़ें दोस्तों, अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो 24 घंटे में 1 बार खाना खाइए। अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो 24 घंटे में 1 बार खाना खाइए, वो खाना है दोपहर का खाना। दोपहर का 1 बार खाना खाइए, 1 बार 1 प्लेट सलाद खाइए और 1 बार दोस्तों फल लीजिए।
फल लीजिए या फलों का जूस लीजिए, कुछ भी लीजिए। दिन में दोस्तों आपको जब भी भूख प्यास लगे, कभी जीरे का पानी लीजिए, कभी अजवाइन का पानी लीजिए, कभी अदरक का पानी लीजिए, कभी मेथी का पानी लीजिए और कभी तुलसी का पानी लीजिए, कभी दोस्तों गन्ने का रस ले लीजिए, कभी बेल का शरबत पी लीजिए, कभी सौंफ का पानी पी लीजिए। ऐसे आप शुरुआत करिए। और अगर आपके घर पे दूध है तो रात में 1 गिलास दूध लीजिए। 1 गिलास दूध दोस्तों सुपर फूड है और वो दूध सादा मत लीजिए। कभी उसमें हल्दी डाल के ले लीजिए, कभी दालचीनी डाल के ले लीजिए, कभी सौंफ डाल के ले लीजिए, कभी हरी इलायची डाल के ले लीजिए। अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी है तो कभी त्रिफला पाउडर डाल के ले लीजिए। अगर आपके शरीर में कमज़ोरियाँ हैं तो कभी अश्वगंधा का पाउडर डाल के ले लीजिए। ऐसे दूध को पीजिए, सादा दूध मत पीजिए। देखिए दोस्तों कैसे आप निरोगी रहते हैं, कैसे निरोगी रहते हैं। और अपने दिन की शुरुआत दोस्तों अगर आप 40 साल के बाद हैं, 40 साल के बाद हैं तो दोस्तों हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे पेड़-पौधे पाए जाते हैं, जो कि एंटीबायोटिक का काम करते हैं। जैसे दोस्तों जब नीम के पेड़ में नई-नई कोमल पत्तियाँ हों, उस समय नीम की 5-6 कोमल पत्तियाँ सुबह-सुबह खाली पेट खाइए। जब बारिश का समय है तो बारिश के समय में धरती से कुछ पेड़-पौधे निकलते हैं जो बड़े चमत्कारी होते हैं। जैसे तुलसी का पेड़ है, तो 4-5 तुलसी की पत्तियाँ खाया करिए। बारिश के दिनों में वायरल इन्फेक्शन तरह-तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों इसी समय में आँवला मिलता है, रोज़ सुबह आँवला खाइए, नहीं तो सेब खाइए। ऐसे अपने दिन की शुरुआत करिए, चाय से दूरी बना के इन चीज़ों से नाता जोड़िए। अगर आप 40 साल के नीचे हैं तो दोस्तों आप भी यही डाइट अपना लीजिए, आप भी अपना सकते हैं। और अगर आप 40 साल के नीचे हैं तो दिन भर में सिर्फ़ 2 ही बार खाना खाइए, एक बार सुबह आप अपने खाने को लीजिए और दूसरा दोस्तों दिन डूबने के पहले 2 बार सुबह और शाम, बस दिन भर मत खाते-पीते रहिए। क्योंकि दोस्तों ये अंदर के जो ऑर्गन हैं इन्हें आपको स्वस्थ और निरोग रखना है। और हो सके तो दोस्तों जब आप 16 घंटे का डेली उपवास करिए। 16 घंटे का डेली उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा और 16 घंटे का डेली उपवास करना सबके लिए आसान है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हैं। कैसे आसान है वो भी बता देते हैं। दोस्तों सूर्य डूबने के पहले आप एक अपने घर पे लिस्ट लगा लीजिए, सूर्य डूबने के पहले सब लोग खाना खा लेंगे और अगले दिन आप 9-10 बजे खाना खाएँगे तो 16 घंटे का उपवास सबका हो रहा है। सूर्य डूबने के बाद वैसे भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद पहले आप खाना खा लीजिए। आपके घर में खाना हो जाना चाहिए और यह खाना तला-भुना नहीं होना चाहिए, एकदम सादा, हल्का, सुपाच्य खाना होना चाहिए। ऐसी डाइट, ऐसी दिनचर्या जिस दिन से आप अपना लेंगे दोस्तों, आपके शरीर से सारी बीमारियाँ स्वतः गायब हो जाएगी। अगर आप बीमार नहीं हैं, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग हैं, तो बीमारी छू तक नहीं पाएगी। आप 3 महीने के लिए प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। शुरुआत में थोड़ी-सी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे-धीरे जब आप एक-एक चीज़ें अपने जीवन में उतारते जाएँगे, तो ये सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप दवाओं से मुक्त हो जाएँगे। जब आप दवाओं से मुक्त हो जाएँगे, तो दोस्तों जवान, फिट, स्वस्थ, निरोग बने रहेंगे।